हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था? हमने लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स, उनकी स्टडी की थी। एंड लास्ट में हमने देखा था कि बॉडी में सिर्फ नर्वस कंट्रोल ही प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल्स में, क्या केमिकल कंट्रोल भी वर्क कर रहा था। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल कंट्रोल कैसे वर्क करता है। So students, how are such chemicals and hormones transmission used in animals? इन hormones का जो chemicals present थे, उन chemicals को हमने जो hormones कहा स्टूडेंट, वो hormones हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होते हैं या कैसे वो अपना फंक्शन करते हैं। क्या मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, अगर याद आ रहा हो तो, that organ of the body which secretes something, जो कुछ secrete कर रही है, जो इसका कुछ secretion है, उस organ को क्या हम glands कहते हैं स्टूडेंट? that organ is glands. so glands भी हमने देखी थी। glands are of two types. first is the exocrine gland and the second is the endocrine gland. so हमारे chemical control में जो hormonal control, chemical control है, कौन सी gland participate करती है? endocrine glands participate करती हैं। so देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हार्मोन सिक्रीशन जो है, ट्रांसमिशन जो है वो होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसकी, एक स्क्वेरल की, व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन। अगर एक स्क्वेरल है, उसके सामने, उसके पास में, उसको खाने के लिए या उसके फाइट, उससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई अनदर एनिमल प्रेजेंट है, तो क्या स्क्वेरल के लिए वो सिचुएशन कैसी है स्टूडेंट? उसके लिए स्कैरी सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में उसकी बॉडी किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगी। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं उस सिचुएशन में उसकी बॉडी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगी। व्हेन स्क्वेरल एक्सपीरियंसेस अ स्कैरी सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है? स्कैरी सिचुएशन कब हो सकती है? जब स्क्वेरल के पास में कौन आ रहा हो, उसको खाने के लिए, उसको हार्म करने के लिए। कौन आ रहा है? उसको हार्म करने के लिए उसका कोई प्रीडेटर आ रहा हो। कौन आ रहा हो? उसका कोई प्रीडेटर आ रहा हो। सो जैसे ही उसने प्रीडेटर ने देखा, प्रीडेटर ने किसको देखा? स्क्वेरल को। प्रीडेटर स्क्वेरल के पीछे भागा। अब स्क्वेरल क्या करेगी? स्क्वेरल के लिए स्कैरी सिचुएशन है, इट्स बॉडी प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग, या तो स्क्वेरल उससे लड़ेगी, क्या करेगी? या तो स्क्वेरल उससे फाइटिंग करेगी और रनिंग अवे, या फिर क्या हो जाए कि वो भाग जाएगी। सो दोनों ही सिचुएशन में बॉडी ने किस तरह से कंट्रोल किया, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट किया। सो वो देखना है स्टूडेंट, या तो वो क्या करेगी? फाइटिंग करेगी, या फिर वो क्या करेगी? भाग जाएगी, या फिर ऐसा करेगी जैसा हमने देखा है जनरली कि बीच सिचुएशन में वो आ रहा है और एकदम खड़ी हो जाए इंस्टेंट, फिर वो आएगा प्रीडेटर और उसको हार्म करेगा, उसको एज अ न्यूट्रिशन, एज अ फूड मटेरियल यूज में लिया, कंज्यूम किया और वो तो वापस चला गया। और स्क्वेरल का क्या हुआ? स्क्वेरल अब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई। ऐसा होगा क्या स्टूडेंट? तो उसकी बॉडी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगी? या तो वो फाइटिंग करेगी, आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। सो कैसे करेगी स्टूडेंट? देखते हैं। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज, दोनों ही सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस तो है। कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर स्क्वेरल को भागना है तो भागने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, और अगर उसको फाइटिंग करनी है तो फाइटिंग के लिए भी एनर्जी क्या चाहिए? फाइटिंग के लिए भी एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए। तो स्क्वेरल ऐसी सिचुएशन में कैसे फंक्शन कर रही है? सो स्टूडेंट्स, स्क्वेरल ऐसी सिचुएशन में क्या कर रही है? ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो क्या कर रही है? मैनी टिश्यूज विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस। इन सब एक्शंस के लिए उसकी जो एक्टिविटीज है वो सब लिंक हो जाएगी। उसकी बॉडी के वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन्स, जितनी भी सारी चीजें हैं, वेरियस सिस्टम, वो सभी एक साथ कंबाइंडली क्या करेंगे स्टूडेंट? कंबाइंडली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? सो सभी एक्टिविटीज कैसी हो जाएगी? लिंक हो जाएगी। सो टुगेदर लिंक होकर के क्या करेंगे? टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज फाइटिंग और रनिंग आर क्वाइट डिफरेंट। फाइटिंग अलग है
और रनिंग अलग है। अगर वो फाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइटिंग कर रही है, अगर वो कैसा स्टिमुलस के अगेंस्ट, जो उसे डॉग शो हो रहा है या उसे जो प्रेडेटर शो हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर वो फाइटिंग शो कर रही है उसके एज अ रिस्पॉन्स में, उसके लिए भी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होनी है। और अगर वो रनिंग कर रही है तो उसके लिए भी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होनी है। तो ये दोनों अल्टरनेट्स हैं, दोनों क्या है, अल्टरनेट्स हैं, और बट डिफरेंट है एक दूसरे से। क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। सो बॉडी शुड प्रिपेयर फॉर आइडल एक्टिविटी इन सच केसेस। ऐसे केसेस के लिए बॉडी जो है आइडल एक्टिविटी के लिए क्या करनी है, हमें प्रिपेयर करनी है। तो ये कैसे प्रिपेयर होगी, हाउ वुड दिस बी अचीव्ड। सो ये कैसे अचीव होगी, अगर हम माने किसकी, नर्व सेल्स की, हम माने किसकी, नर्वस सिस्टम की, नर्व सेल्स की। तो नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगी। सो इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाया नर्व सेल, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे डिपेंड रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। सो उसने जैसे ही देखा इंपल्स जनरेट हुए, ब्रेन तक गए, वापस इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, उसके दोनों लिम्स में, उसके पैरों में जा रही है, और कहाँ जा रही है, उसकी टेल में जा रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट हो रहे थे, हमने देखा जैसे ही सेंसरी ऑर्गन, हमारी आई, हमारी क्या, स्क्वायरल की आई ने, सेंसरी ऑर्गन ने किसको देखा, सेंसरी ऑर्गन आई ने उसके प्रीडेटर को देखा, देखते ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए। देखते क्या हुए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर ब्रेन तक पहुंचे, और ब्रेन से वो कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो गए। क्या कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो गए, इफेक्टर ऑर्गन तक सप्लाई हो गए। अब क्या करना है, अब कि भाई भागो, इफेक्टर मसल्स ने क्या किया, भागो। बट द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो ये रेंज कैसी होगी स्टूडेंट, ये रेंज जो है वो लिमिटेड होगी। कैसी होगी, लिमिटेड। तो फिर क्या करें, हमने केमिकल कंट्रोल भी देखा है। क्या देखा स्टूडेंट, हमने केमिकल कंट्रोल। अगर हम ग्लैंड्स के थ्रू केमिकल इंपल्स जनरेट कराएं, फॉर एग्जांपल, सो इफ द बॉडी डिजाइन रिलायड ओनली ऑन केमिकल इंपल्स, अगर ओनली केमिकल इंपल्स की बात है तो बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनसे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, मतलब हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। केमिकल्स क्या है स्टूडेंट, केमिकल्स क्या है, वो केमिकल्स हार्मोन्स हैं। उन ग्लैंड से कौन से केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, और वो हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है जा रहे हैं। तो सिर्फ अगर इस पे डिपेंड रहेंगे तो ये भी कैसा है, ये भी लिमिटेड एडिशन हो गया। तो रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला भी लिमिटेड है, केमिकल इंपल्स वाला भी लिमिटेड है। तो दोनों को क्या कर दो, दोनों को एक साथ वर्क करा दो। क्या कर दो, एक साथ वर्क करा दो। क्या यूनिटी अगर हम बोलें तो यूनिटी की वजह से क्या ये जीत जाएगा, क्या ये विनर हो जाएगा। यूनिटी हम देखें तो किस किस की यूनिटी करा रहे हैं हम, यूनिटी करा रहे हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड केमिकल इंपल्स की। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड बोथ ऑन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंपल्स, वो दोनों पे डिपेंडेंट है। किस पे, दोनों पे। अगर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी जा रहे हैं साथ में और केमिकल इंपल्स भी जा रहे हैं साथ में। क्या पॉइंट्स क्लियर है, इलेक्ट्रिकल भी जा रहे हैं एंड केमिकल भी जा रहे हैं। अब क्या होगा, then the signals would reach all cells of the body and provide the wide ranging change needed. So ये सभी impulse जो हैं, इलेक्ट्रिकल impulse बोले, केमिकल impulse बोले, अब ये impulse each and every cell तक चले गए, चाहे वो इफेक्टर ऑर्गन की सेल हो, चाहे वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन की सेल हो। तो each and every सेल तक दोनों तरह के impulse जब हमने कंबाइन कर दिए तो दोनों तरह के impulse कहाँ पर चले गए, दोनों तरह के impulse जब हमने कंबाइन कर दिए स्टूडेंट तो कहां चले गए, वो कंप्लीट बॉडी की हर एक सेल तक चले गए। अब क्या होगा, सबको प्रोवाइड हो गए, प्रोवाइड वाइड रेंज एंड दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम में भी क्या होता है, हम में भी सेम होता है। अब वो स्क्वायरल क्या करेगी, स्क्वायरल भाग जाएगी। स्क्वायरल ने क्या किया, इसको ऑब्वियसली भागेगी, फाइटिंग तो शो करेगी नहीं वो स्टूडेंट, हम जैसा जानते हैं। सो नेक्स्ट हम देखें ह्यूमन बींग्स। क्या ह्यूमन बींग्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं? अभी तो हमने स्क्वायरल की बात की, एनिमल्स की बात की, केमिकल सिक्रेट हो रहा था। बट अब हम अगर ह्यूमन बींग्स की देखें, सो क्या ह्यूमन बींग्स में वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं क्या स्टूडेंट? क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स में?
हैं तो कौन कौन सी हैं? क्या वो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं या वो कुछ केमिकल इंपल्स को सिक्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं तो वो कौन से हैं, कैसे हैं वो केमिकल इंपल्स अगर हम देखें? सो स्टूडेंट एक बार देखना, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो सिक्रीट हॉर्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स एंड अचीव्स द डिजायर्ड रिजल्ट। ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है और डिजायर्ड रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। सो लेट अस सी फ्यू एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। हमने क्या कहा, उन्हें कहा है स्टूडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है। क्या कहा है स्टूडेंट, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है। एक और छोटी सी बात हम यहाँ पर समझ लेते हैं, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक और टाइप की होती है स्टूडेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक बार इधर देखना स्टूडेंट, हम देखें एंडोक्राइन। सबसे पहले तो हमने बात की ग्लैंड्स की, किसकी बात की? ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स क्या है, क्या है ये ग्लैंड्स? अगर हम देखें तो ग्लैंड्स दैट ऑर्गन है बॉडी के जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। ग्लैंड्स आर दैट ऑर्गन ऑफ बॉडी विच सिक्रीट समथिंग, सम सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस कौन कौन से? केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। सो हम बात करें ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ग्लैंड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज दी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी है बच्चा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कैसी हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड सेकंड कौन सी होती है? दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकंड कौन सी हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है क्या? ग्लैंड्स तो सिक्रीट कर रही है, सिक्रीट ये भी कर रही है, सिक्रीट ये भी कर रही है, लेकिन हार्मोन जो सिक्रीट करती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने उनके सिक्रीशन को पर्टिकुलर कह दिया, दैट केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सिक्रीटिंग फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। सो स्टूडेंट्स, दैट केमिकल सिक्रीशन, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही हैं? सिक्रीट तो ये भी करती हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे सिक्रीट करती है? अगर हम देखें स्टूडेंट, एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन में सिक्रीट करती है। मतलब इनके सिक्रीशन का जहां पर काम है वहीं पर डायरेक्ट सिक्रीट कर देंगी। किसके थ्रू करेंगे? डक्ट के थ्रू। इसलिए इनको डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। डक्ट के थ्रू डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखी थी? वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या हमने सलाइवरी ग्लैंड देखी थी जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट थी? क्या वो सलाइवरी डक्ट के थ्रू सलाइवा को डायरेक्ट बकल कैविटी में सिक्रीट कर रही थी? इसका मतलब टारगेट ऑर्गन कहां पर है? टारगेट ऑर्गन है बकल कैविटी। तो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन में सिक्रीट कर रही है तो डक्ट ग्लैंड है। एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। एग्जाम्पल क्या देखा? सलाइवरी ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या देखा? सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और ग्लैंड्स की जो डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं कर रही हैं, किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं कर रही हैं, तो क्या उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट के थ्रू नहीं कर रही है, इसका मतलब डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ जा रहा है? टारगेट ऑर्गन्स में, वाया ब्लड। टारगेट ऑर्गन्स में कहाँ जा रहा है? वाया ब्लड जा रहा है। तो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में, उनके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। सो लेट्स सी फ्यू एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के फ्यू एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम देखें। ब्रेन में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। थ्रोट में प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हम देखें किसकी? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहां पर प्रेजेंट था? आपको कुछ याद आ रहा हो तो, क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर रहा था क्या? पेनक्रियाटिक जूस का पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीशन कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मतलब पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह से बिहेव करती हैं? पहली आई है पेनक्रियाज। नेक्स्ट हम देखें एड्रीनल ग्लैंड। अगर किडनी पर प्रेजेंट है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, और ओवरी
फीमेल्स में ओवरी एंड मेल्स में टेस्टिस। एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। सो ये हमारी कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है। क्या बना रही है? एंडोक्राइन सिस्टम बना रही है, एंडोक्राइन नेटवर्क बना रही है। सो ये हमारी बॉडी की कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। लेट अस सी हाउ ह्यूमन यूजेस द हार्मोन कॉल्ड एड्रिनलिन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। अब अगर हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन। एक एक करके हम सभी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। बट एड्रिनलिन हार्मोन अगर हम देखें, क्या हम बोलते नहीं है वियर्ड सिचुएशन जब आ जाती है, फियर की, फाइटिंग की, कैसी भी सिचुएशन जब आ जाती है, उस समय कौन सा हार्मोन वर्क करता है? अगर हम देखें कौन सा हार्मोन फंक्शन कर रहा था, तो एड्रिनलिन हार्मोन फंक्शन करता है। कौन सा हार्मोन फंक्शन करता है? एड्रिनलिन। कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एड्रिनलिन? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। सो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन कौन सा है स्टूडेंट? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन कैसे वर्क कर रहा है? देखें एड्रिनलिन कैसे वर्क कर रहा है। फिर से उसी सिचुएशन में आ गए हम, कहां पर? जंगल में। कहां पर आ गए हम? जंगल में आ गए। जंगल में सिर्फ हम ही नहीं है, जंगल में सिर्फ हम ही नहीं है, तो जंगल में कौन प्रेजेंट है? ऑब्वियसली हमारे साथ साथ शेर भी प्रेजेंट था। आपको याद आ रहा हो तो एक लेक्चर में हमने पहले भी देखा था ये। तो जंगल में हमारे सामने हमने किसको देखा? शेर को देखा। हम शेर को देख रहे हैं, शेर हमें देख रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। क्या हम सिर्फ उसको देखेंगे क्या जब वो हमारी तरफ आएगा? क्या हम, अगर चलो हम उसको सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या हमारी आईज के थ्रू, अगर हम देखें स्टूडेंट, हमारी आईज के थ्रू क्या हमारे ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे? ब्रेन तक क्या गए? आईज के थ्रू ब्रेन तक गए इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ने दोबारा इंपल्स जनरेट करे और कहां भेजे? इफेक्टर ऑर्गन्स तक भेजे। कहां भेजे? वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स, लिम्स तक भेजे। तो फिर हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे उसको देख करके, उसके सामने खड़े तो नहीं रहेंगे ना। सो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर जनरेट हो रहे हैं, सिर्फ यही अगर आ रहे जा रहे हैं, तो ये तो नर्व्स के थ्रू आ रहे जा रहे हैं। सबसे पहले शेर को देख करके दिल ऐसा धक 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 क्यों होने लग जाएगा? धक 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 मींस हार्ट बीट फास्ट क्यों होने लग गई? अगर हम देखें, क्या रेस्पिरेटरी, हमारा जो हम बोले रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, जल्दी जल्दी सांसें लेना क्यों शुरू कर दिया हमने? वो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू हो रहा है। क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्या ये सब कुछ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स? वो तो नर्व्स के थ्रू जा रहे हैं, इफेक्टर ऑर्गन मसल्स में जा रहे हैं। तो साथ साथ केमिकल इंपल्स भी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं स्टूडेंट? केमिकल इंपल्स। सो इन जंगल द बॉय सीज द लॉयन। जैसे ही आप जंगल में हो, आपने शेर को देखा, शेर को देखते ही आपकी बॉडी में एड्रिनलिन सिक्रीट हुआ। क्या सिक्रीट हुआ स्टूडेंट आपकी बॉडी में? एड्रिनलिन। मींस देखते ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स एड्रिनलिन तक भी गए, एड्रिनल ग्लैंड तक भी गए। सबसे पहले एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ। एड्रिनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली अभी अभी मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड है, मींस डक्टलेस ग्लैंड है, मींस विदाउट डक्ट डायरेक्ट अपने सिक्रीशन कहां पर करेंगे? अपने सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रहे हैं। तो ब्लड में क्या आ गया? ब्लड में एड्रिनलिन आ गया और ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में चला गया। ब्लड के थ्रू कहां चला गया? डिफरेंट पार्ट्स में चला गया। अब जैसे ही वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में गया, वैसे ही क्या हुआ? द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। सो हार्ट भी इंक्लूडेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंक्लूडेड है, सभी इंक्लूडेड है। तो वो टारगेट ऑर्गन्स तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? वो टारगेट ऑर्गन्स तक जा रहा है ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू जा रहा है? वो ब्लड के थ्रू। एड्रिनल ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स तक चला गया, ब्लड के थ्रू चला गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हम ये देख रहे हैं हार्ट बीट फास्टर हो गई। हार्ट बीट क्या हो गई? हार्ट बीट हमारी फास्टर हो गई। सिर्फ क्या हार्ट बीट ही फास्टर हुई क्या? रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मोर मसल्स।
मसल्स में क्या हो गई, मसल्स में मोर ऑक्सीजन सप्लाई हुई, उसकी वजह से क्या हम ये बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट भी फास्टर हो गई, मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, अब मोर ऑक्सीजन जो है वो मसल्स तक सप्लाई हो रही हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? हार्ट बीट फास्टर तो ब्लड सप्लाई भी फास्ट हो गई, ब्लड सप्लाई फास्ट होते ऑक्सीजन भी फास्ट जा रही है, तो ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अभी डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन इन सब से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? इन सब से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, इसीलिए हमारी स्किन जो है, हम नहीं कहते क्या वियर्ड सिचुएशन में ठंडे पड़ गए, कहते हैं ना एकदम वियर्ड सिचुएशन आ गई, डर लग रहा है, तो कि ना हमारे क्या हो गए, हेयर्स जो है स्किन के पिलाई जो है वो क्या हो गए, वो खड़े हो गए, रोंगटे खड़े होना कहते हैं जिसे, ठंडे पड़ गए कहते हैं जिसे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई कुछ टाइम के लिए रिड्यूस हो चुकी है हमारी स्किन में। तो कहां पर बढ़ गई? स्किन में तो रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन मसल्स में इंक्रीज होगी, एंड दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। कहां पर डाइवर्ट कर देगी ये? स्केलेटल मसल्स में डाइवर्ट कर देगी। कहां पर डाइवर्ट कर देगी ये? वेरियस स्केलेटल मसल्स में डाइवर्ट कर रही है। अब स्केलेटल मसल्स में डाइवर्ट करने के बाद स्केलेटल मसल्स में डाइवर्ट हो गया, अब अगर हम देखें तो क्या ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रही है, जल्दी जल्दी ब्लड पंप होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो गैसियस एक्सचेंज भी बढ़ेगा, मतलब ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगी। तो हार्ट बीट फास्टर हो रही है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द बॉडी टू डील विद द सिचुएशन एंड द बॉय रन अवे। ये सारी सिचुएशन को क्या करा? एड्रीनलिन हार्मोन ने कंट्रोल किया, और उसके बाद में ही जैसे ही वो अपनी तरफ आ रहा है, जैसे वो शेर किसकी तरफ आ रहा है? अपनी तरफ आ रहा है, अपन ने उस शेर की तरफ गए और शेर की तरफ देखते हैं, उससे क्या कहेंगे? आजा आजा, एड्रेनालिन सिक्रीट हो गया। ये कहेंगे क्या अपन उससे? कुछ भी नहीं कहेंगे अपन उससे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट भाग जाएंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे हम स्टूडेंट? डायरेक्ट भाग जाएंगे। किस वजह से गया वो? किस वजह से भागा वो? क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन। सो बेसिकली एक ग्लैंड हमने पढ़ ली, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करेगी एड्रेनालिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन कब फंक्शन करेगा? जब आप फियर की सिचुएशन में होंगे, इवन जब आप फाइटिंग की सिचुएशन में होंगे, तब भी कौन सा हार्मोन काम करेगा? एड्रेनालिन हार्मोन काम करेगा। हार्ट बीट फास्टर, एड्रेनालिन। रेस्पिरेटरी रेट फास्टर, एड्रेनालिन। किसकी वजह से हो रहा है? एड्रेनालिन की वजह से हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? और अब जो है वो हमारा बच्चा जो था भाग गया। अब क्या देखना है? लेट अस सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। वेरियस अगर हम हॉर्मोन्स देखें अलग अलग ग्लैंड के, तो थायराइड ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे नेक रीजन में। अगर हम बोलें थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? ये हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे मुझे तो थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, आपको थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस है। क्या है? आपको थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस है। थायराइड कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, थायराइड जो सिक्रीट कर रहा है प्रॉब्लम उससे हो रही है। क्या पॉइंट क्लियर है? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा? ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसको? बॉडी की वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। किसको? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिज्म को। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनका तोड़ना और इनका दोबारा बनना। दैट मीन्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, कॉमनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा थायराइड ग्लैंड रेगुलेट कर रहा है। कौन रेगुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड रेगुलेट कर रहा है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब तक आयोडीन होगा तब तक थायराइड थायरॉक्सिन बनाएगा। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए कौन सा सब्सटेंस जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। अगर आयोडीन हमारी डाइट में कम हो गया, बॉडी में आयोडीन कम पहुंचा, ऑब्वियसली थायरॉक्सिन लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। थायरॉक्सिन लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? सो थायराइड ग्लैंड
थायराइड ग्लैंड क्या कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर रही है, जो क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका काम किसने किया, थायरॉक्सिन हार्मोन ने किया। अब नेक्स्ट हम देखें, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अभी अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसके फॉर्मेशन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन एसेंशियल है। अगर आयोडीन डेफिशिएंट हो जाए, इफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीजेस, थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीज हो गया, विच कोजेज एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड गॉइटर। वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से गॉइटर डिजीज हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज्ड हो जाएगी। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से, उसके डिक्रीज होने से कौन सी डिजीज हो रही है, गॉइटर। याद रखना है, थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयोडीन, ध्यान रखना है। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन। क्या सिक्रेट कर रही है, ग्रोथ हार्मोन। नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ मींस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, विच रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। अगर डिक्रीज हो जाए, इफ ग्रोथ हार्मोन इज डेफिशिएंट इन चाइल्डहुड, इट कॉजेज ड्वार्फिज्म। अगर डिक्रीज हो जाए तो कैसा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म मींस बोना, मतलब कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया, हाइट कम रह गई। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जायंटिज्म। क्या बोल रहे हैं हम उसको, जिजेंटिज्म बोले हैं, जायंटिज्म बोले स्टूडेंट। तो वो क्या हो रहा है, जायंट हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। क्या पॉइंट्स क्लियर है? सो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है, और अगर एक्सेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो जायंटिज्म होता है। मेल में प्रेजेंट है टेस्टिस, मेल में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्म में टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या सिक्रीट कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो बॉय है, बॉय का फॉर्मेशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बॉय जब प्यूबर्टी एज अटेन करेगा, सो बॉय अटेन्स द प्यूबर्टी ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और प्यूबर्टी का साइन क्या है, क्या बियर्ड एंड मुस्टाच का डेवलपमेंट एक प्यूबर्टी का साइन है कि नहीं है, हैवी वॉइस प्यूबर्टी का साइन है। सो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो टेस्टी से सिक्रेट होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो वो क्या कर लेगा, वो प्यूबर्टी एज एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम अगर बात करें फीमेल में प्रेजेंट है ओवरी। फीमेल में क्या प्रेजेंट है, ओवरी। वो सिक्रीट करेगी हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। फीमेल्स में कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रही है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, गर्ल जो है वो 1 to 10 ईयर की एज से किसमें हो जाएगी, प्यूबर्टी में चेंज हो जाएगी। सो गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्यूबर्टी मींस डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। किसका डेवलपमेंट हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। और जो गर्ल है वो क्या हो गई, अब वो प्यूबर्टी एज में इंसर्ट हो गई। क्या हो गई, वो प्यूबर्टी एज में इंसर्ट हो गई ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सो हमने देखा स्टूडेंट, मेल में टेस्टिस सिक्रेट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, फीमेल्स में ओवरी सिक्रेट कर रही है एस्ट्रोजन हार्मोन को। इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से गर्ल्स क्या करती हैं, प्यूबर्टी को अटेन करती हैं। क्या करती हैं गर्ल्स, प्यूबर्टी को अटेन करती हैं। सो ये हमारा क्या था, ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, और उससे हमारा हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।